दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और पब्लिक न्यूज़ टीवी में मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। पब्लिक न्यूज़ टीवी के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट की। आज 1 फरवरी है और मोदी सरकार के आने के बाद 1 फरवरी को आम बजट जो है पेश होता है। वैसे तो पहले अलग-अलग विभागों का बजट पेश हुआ करता था, रेल विभाग और सारे विभागों का अलग-अलग बजट पेश हुआ करता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है 2014-15 के बाद एक बजट हो गया है, मतलब सारे जो बजट हैं वो एक में समाहित कर दिए गए हैं और 1 फरवरी की डेट है जब बजट पेश होता है। जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण रमन वो 8वीं बार बजट पेश करेंगी आज। अब बड़ा सवाल यही है कि बजट में आपको क्या-क्या मिलने वाला है? क्योंकि हर बजट में सबसे ज्यादा जो उम्मीद लगाता है, वो लगाता है सैलरीड क्लास। सैलरीड क्लास चाहता है कि उसे टैक्स में रिजम्पशन मिले, मतलब छूट मिले। तो क्या ये सरकार इस बजट में जो दिल्ली के चुनाव के ठीक पहले पेश हो रहा है, क्या इसमें कोई आम जो करदाता है, जो टैक्स पेयर है, उसको कोई राहत देने वाली है? और क्या ये जो बजट है, इसमें जो विकास की गति है, वो कितनी होगी? इन सारे मुद्दों पर हम आज एक-एक करके चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि आखिर आज का जो बजट है, वो आपके लिए कैसा होने वाला है और इस बजट में आपके लिए क्या-क्या खास हो सकता है। आपको टैक्स में छूट मिल सकती है, आपको महंगाई से निजात मिल सकती है या बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपको छूट मिल सकती है, वो हम एक-एक करके आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि जो सरकार है, मोदी सरकार है, वो इस बजट में न्यू टैक्स रिजीम लेकर के आ रही है। न्यू टैक्स रिजीम का मतलब है एक नया टैक्स का सिस्टम लाने जा रही है। आपने आज ही देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो इनकम टैक्स है वो खत्म कर दिया। लेकिन जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार है, वो एक तरीके से टैक्स बढ़ाती जा रही है। तो जो न्यू टैक्स रिजीम आ रहा है, जो इनकम टैक्स का, उसमें क्या टैक्स पेयर को फायदा होगा, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और एक-एक करके हम आपको बताएंगे। 1 फरवरी बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है और इसी दिन जो वित्त मंत्री होती हैं वो बजट पेश करती हैं। हालांकि 2024-25 के लिए सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है और बजट में क्या-क्या ऐलान हो सकता है, इसको लेकर के इकोनॉमिक सर्वे में कुछ संकेत भी दिए गए हैं। सबसे जो बड़ी चिंता है, सबसे जो बड़ी निगाहें हैं टिकी हुई हैं बजट पर, वो आम आदमी की हैं और सैलरीड क्लास की हैं और जो मिडिल क्लास है उसकी हैं। वैसे जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए कुछ फैसले लिए जाएंगे, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने के सामान सस्ते होने की उम्मीद है, ऐसा सरकार बजट में ऐलान कर सकती है, जिसका असर सीधा आम आदमी को मिल सकता है। इसके अलावा जो मिडिल क्लास है और उसके लिए टैक्स, जो इनकम टैक्स होता है, वो एक सबसे बड़ा बोझ है। और इसके अलावा बहुत सारे टैक्स हैं, जैसे हेल्थ पर टैक्स है, मोबाइल आप रिचार्ज कराते हैं, मोबाइल का बिल पे करते हैं, उस पे टैक्स है, बहुत सारे टैक्स हैं। उन टैक्स में क्या कोई सरकार बदलाव ला सकती है? खबर है कि आम बजट में सरकार देश में कैश फ्लो बढ़ाने के लिए टैक्स स्लैब में बदलाव कर सकती है। जो न्यू टैक्स रिजीम है जो लाया जा रहा है, उसमें सरकार का अभी पूरा फोकस लोगों के लिए इस टैक्स को आसान बनाना है। सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम को स्वीकार करें।
इसके पीछे सरकार की सोच ये है कि सरकार देश की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाना चाह रही है। उसे पता है कि नौकरी पेशा और जो इनकम टैक्स देने वाले लोग हैं, अगर उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है तो सरकार का खजाना और भरेगा। हालांकि जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनमें 95% नौकरी पेशा लोग हैं। देश का सैलरीड क्लास ही है जो टैक्स भी दे रहा है और खर्च भी कर रहा है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि अगर सैलरीड क्लास खर्च करेगा तो इकोनॉमी पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। खबर है कि टैक्स फ्री इनकम की लिमिट भी सरकार बढ़ा सकती है। हालांकि जो केंद्र सरकार का जो लक्ष्य है 2047 तक सभी को स्वास्थ्य बीमा देने का है, इसका भी ऐलान इस बजट में हो सकता है। और जो हमारा टैक्स का स्लैब है वो भी गिर सकता है। वैसे एक खबर ये भी है कि आम बजट 2025 में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी सरकार छूट दे सकती है। इस तरह के कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री बजट में हेल्थ सेक्टर को बूस्ट देने के लिए कई सारे फैसले कर सकती हैं, जिसमें प्रीमियम कर छूट देना प्रमुख होता है। अगर सरकार ऐसा करती है तो इसका सीधा फायदा आम आदमी को होने वाला है। और आम आदमी की जो नजर है वो वित्त मंत्री के उस अटैची पर है जिसमें बजट होता है, और उसी बजट में वो बताती हैं, हालांकि ये करीब 1 से 1.5 घंटे तक वो भाषण देती हैं और उसी में वो बताती हैं कि किस पर टैक्स बढ़ाया गया और किस पर टैक्स घटाया गया। वैसे जो सैलरीड क्लास है उसकी नजर आज सिर्फ और सिर्फ उस पे, उसके ऊपर जो टैक्स लादा गया है उस टैक्स स्लैब में किस तरह का बदलाव होता है उसी पर नजर रहेगी। हमारी भी नजर रहेगी। जैसा होगा हम आपको खबर के जरिए जरूर बताएंगे।